Good morning everyone. Today I will deliver lecture on third chapter of SST. The name of this chapter is Weather and Climate. So let's study weather. Weather is defined as the condition of atmosphere of a given place at a given time. तो वेदर क्या होता है? वेदर एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है कि एटमॉस्फेयर कैसा है किसी पर्टिकुलर जगह का किसी पर्टिकुलर टाइम पर. हैव यू एवर नोटिस्ड अ वेदर रिपोर्ट इन अ डेली न्यूज़पेपर? तो कभी आपने वेदर की रिपोर्ट न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस की है? It includes the weather condition of a day, that is sunrise and sunset, temperature, that is maximum and minimum, the range of the temperature, that is difference between the maximum and minimum temperature, the air pressure and the humidity. तो किसी जगह की जब वेदर रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर क्या कुछ दिया होता है, उन्होंने दिया होता है कि आज इस जगह पे सनराइज जो सूर्य कितने बजे निकलेगा इस टाइम पे, सनसेट सूर्य अस्त कब होगा इस टाइम पे. तो जहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा तापमान इतना रहेगा, कम से कम इतना रहेगा. रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है. उसके बाद वो देते हैं कि एयर का प्रेशर कितना रहेगा इस जगह पे, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी. तो वेदर रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती है. वेदर इज़ अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. तो वेदर जो सुबह जो वेदर की रिपोर्ट आ गई वो फिक्स नहीं रहती, ठीक है. वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की एक टेम्परेरी सी कंडीशन होती है, टेम्परेरी स्टेट होती है एटमॉस्फेयर की. इट मे चेंज इन फ्यू आवर्स और ए फ्यू डेज, ठीक है. सपोज सुबह क्या था, सनी डे था, लेकिन कब क्लाउड हो गए, बादल हो गए, पता ही नहीं चला, ठीक है. सुबह तो सनी था, तो क्या है कि कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर चेंज हो सकता है. सपोज पूरा वीक क्या थी, पूरी गर्मी थी, पूरा सनी डे था, उसके बाद बादल हो गए, ठीक है. नेक्स्ट वीक पूरे वीक बारिश रही. तो जो कंडीशन है जो वेदर की वो कभी भी कुछ घंटों में कुछ दिनों में चेंज होती रहती है. उसके बाद है विंड, sun rays, temperature, humidity and rains determine the weather of a particular place at a particular time. तो ये सारी चीज़ें क्या है, उस जगह का जो किसी भी जगह का किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो वेदर कैसा है ये इन सारी चीज़ों से पता लगता है. सन रेज क्या है, टेम्परेचर क्या है, हवा कैसी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेन है कि नहीं है. नेक्स्ट है क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? Climate may be defined as an average of weather condition of a place or an area. Climate generally does not change for 30-40 years, may be hot, cold, dry और wet. अब देखो क्लाइमेट क्या होता है, जो हमारी डेली की वेदर की रिपोर्ट होती है, वेदर की कंडीशन होती है, उसका एवरेज क्या होता है हमारा क्लाइमेट. वेदर डेली चेंज होता है लेकिन क्लाइमेट डेली चेंज नहीं होता. क्लाइमेट 30 to 40 ईयर्स का होता है. क्लाइमेट कैसा हो सकता है, सपोज इंडिया का लगा लो, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, गर्मी ज़्यादा रहती है. कनाडा का कैसा है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, कोल्ड है, स्नोफॉल रहती है, ठीक है. उसके बाद क्या है, इट मे बी ड्राई, इट मे बी वेट, ये गीला भी हो सकता है, ये सूखा भी हो सकता है. इट मे बी हॉट, इट मे बी कोल्ड. तो ये होती है क्लाइमेट की कंडीशंस. तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या है, मैंने बता दिया है कि वेदर डेली का होता है लेकिन जो क्लाइमेट है वो 30 to 40 ईयर्स होता है, एवरेज होता है वेदर का. पूरे 30-40 जो सालों के अंदर जो वेदर का जो एवरेज निकलता है वो हमारा क्लाइमेट होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. तो क्लाइमेट कैसे चेंज होता है किसी जगह का. सबसे पहले दिया है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर. ए प्लेस विल बी हॉट इफ़ इट इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर. तो इक्वेटर पे क्या होती है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है. तो जो एरियाज जगह इक्वेटर के पास होती है वहाँ पर क्लाइमेट हॉट होता है, गर्मी रहती है. जनरली प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर आर कूलर. जो जगह इक्वेटर से दूर होती है वहाँ पे पर क्या है, सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली ठंडा होता है. एज द सन रेज आर वर्टिकल ओवर द इक्वेटर, पर सीधी पड़ती है. दे कवर ए शॉर्टर डिस्टेंस एंड आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉलर एरिया. तो वो क्या है, बड़े जो सामने सीधी जो सनरेज पड़ती है वो थोड़ी जगह पे पड़ती है और क्या है, थोड़ी जगह पे ही फैल जाती है.
पोल्स आर द फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड आर द कोल्डेस्ट रीजन। तो जो पोलर जो होता है वो क्या है, थोड़ा इक्वेटर से दूर होता है, और वो पोलर एरिया क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है। आगे क्या दिया है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, द एनवल्प ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, जो बहुत सारी अर्थ के ऊपर जो गैसेस है उससे क्या है हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। एवरेज, एवरेज क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ द सेवरल क्वांटिटीज एडेड टुगेदर एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज टेकन। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, उन सभी का सम कर लो, जितनी चीज़ें हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की एवरेज निकल जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर रीजन के अंदर क्या दिया है। इन द पोलर रीजन द सन रेज आर स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी होती है, इक्वेटर के ऊपर तो बिल्कुल सीधी पड़ती है। ये देखो सपोज यहाँ पे क्या है, सन है, तो ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ेगी, लेकिन पोलर ऊपर क्या है, तिरछी, स्लैंटिंग। दे कवर ए लॉन्गर डिस्टेंस एंड सन रेज आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पे क्या है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तो लॉन्गर मतलब लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और ये क्या है, कवर भी क्या करती है, लार्जर एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करती है। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सीधी रेखाएं हैं इक्वेटर के ऊपर, ये क्या है, थोड़ी ओब्लिक, टेढ़ी। उसके बाद है एल्टीट्यूड, जो सेकंड फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। हिल स्टेशन हैव अ कोल्ड क्लाइमेट ड्यू टू हाइट अबव द सी लेवल विच इज़ कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। तो किसी भी जगह की जो हाइट है सी लेवल से, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। जो जगह जितनी एल्टीट्यूड पे होगी वहाँ पर क्या है, जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट। तो जैसे जैसे हाइट किसी जगह की बढ़ती है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। Two places situated on the same latitude may have different temperature. The Dehradun Valley and Mussoorie Hill Station are not far away from each other but differ in temperature because of their altitude. वो इस जो लाइन के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि जो देख लो कि जो देहरादून है, मसूरी है, दोनों हिल स्टेशन है, देख लो, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर है, लेकिन फिर भी उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक जगह थोड़ी ऊंचाई पर है, एक जगह क्या है, थोड़ी कम ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। इसके बाद क्या है, ले इज़ कोल्ड बिकॉज इट इज़ ऑन ए हाई एल्टीट्यूड। तो ले कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ठंडा प्लेस है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो सी लेवल से क्या है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। आजकल तो ये जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, टेरिटरी बन गया है अलग से। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तीसरी चीज़ जो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है वो है समुंदर से दूरी। प्लेसेस नियर द सी आर नीदर टू हॉट नोर कोल्ड। जो जगह समुंदर के पास होती है वहाँ पे बहुत इक्वेबल क्लाइमेट होता है, वो जगह ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेज। During the daytime, the sun heats both land and water, but land absorbs more heat than water. तो क्या है, दिन के समय क्या होता है, जो सन है वो दोनों चीज़ों को गर्म कर देता है, लैंड को भी पानी को भी, लेकिन जो धरती होती है वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को, गर्मी को खींच लेती है, पानी देन वाटर एज कम्पेयर टू द वाटर। देयरफॉर द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट प्लेस। इसलिए क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ये देखो वार्मर एयर राइजिंग, जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और जो क्या होती है उसके बाद द कूल एयर फ्रॉम द सी, जो ठंडी हवा होती है समुंदर से, वो क्या करती है, इधर फिर आ जाती है इसके ऊपर। तो क्या है वहाँ पर इसीलिए ज़्यादा गर्मी हो ही नहीं पाती। दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज। इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, समुद्री हवा। उसके बाद क्या है, एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन द सी। तो रात को क्या होता है, दिन में तो सारा दिन जो सन की रेज है पानी पर भी पड़ती है, समुद्र के ऊपर भी, धरती पर भी, तो क्या होता है, रात को जो धरती है, लैंड है, वो क्या है, जल्दी ठंडी हो जाती है दैन द सी। समुद्र के कंपैरेटिवली ये जल्दी ठंडी हो जाती है। द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइजेज अप। जो क्या है, समुद्र के ऊपर भी हवा होती है, वो क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है और राइज अप, ऊपर उठ जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड takes its place. This is called land breeze.
तब क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है जो धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर, वो अपनी जगह ले लेती है और उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। सो द वेदर इज नीदर वेरी हॉट नोर टू कोल्ड। ठीक है, जब समुद्र गर्म होता है उसकी गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, जब धरती गर्म होती है तो धरती की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, तो समुद्र की जो ठंडी हवा है, कूलर, वो क्या है, धरती के ऊपर आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, एक को बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ऐसे क्या है, दोनों में इक्वल बैलेंस सा रहता है, ना वो गर्म होती है, ना वो धरती गर्म होती है, ना सी ज़्यादा। तो इससे क्या है, बड़ा इक्वेबल सा क्लाइमेट रहता है वहाँ पर, ना ज़्यादा गर्मी होती है समुंदर के पास, ना ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो हवा की डायरेक्शन है वो कैसे इफेक्ट करती है क्लाइमेट को। विंड कमिंग फ्रॉम हॉट एरियाज इंक्रीजेज द टेम्परेचर, विंड कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन्स विल लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। क्या है, जो हवा गर्म एरिया से आती है वो क्या करती है, गर्म हवा चलेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंडी हवा आएगी तो क्या है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। द विंड्स में ऑल्सो ब्रिंग इन मॉइस्चर। तो हवा के अंदर क्या है, दे आर कॉल्ड रेन बियरिंग विंड्स। तो जिस हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, मतलब पानी होता है, उसको बोलते हैं रेन बियरिंग विंड। विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, रेन टू द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। तो कौन सी हवा से इंडिया के अंदर बारिश आती है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, और कहाँ से, इंडियन ओशियन से। मौसिनराम इन मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो अगर पूछूं मैं कौन सी जगह के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वो है मौसिनराम। अर्लियर इट वॉज चेरापूंजी ऑफ द सेम स्टेट इन इंडिया विद दिस रिकॉर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। इससे पहले जो जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती थी इंडिया के अंदर, वो थी चेरापूंजी, लेकिन अब कौन सी जगह है, मौसिनराम। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। Humidity means the amount of moisture present in the atmosphere. The winds blowing over the sea brings in lot of moisture and make the climate of the coastal area very humid. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं कि जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। ठीक है, जो हवा समुंदर के ऊपर ब्लो करती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो तो पानी के ऊपर हवा है, तो वहीं से हवा उठती है, तो वहाँ पर क्या है, हवा के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जो कोस्टल एरिया है, जो समुंदर के किनारे वाला एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा ह्यूमिड होता है, क्योंकि जो वहाँ पर एयर होती है, विंड के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओशियन करंट। These are the flow of water below the surface of the ocean water. ये क्या है, इसको बोलते हैं जो हवा का वाटर का फ्लो होना, कहाँ पर, समुंदर के पानी के नीचे। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर, जो समुंदर का पानी है उसके सरफेस के नीचे जो पानी फ्लो करता है उसको। They affect the climate of a place as these currents may be cold or warm. Example, the Gulf Stream starting from the Gulf of Mexico flows toward the Arctic Ocean. क्या उन्होंने बोला है कि ये भी जो ओशियन करंट्स हैं ये भी किसी जगह की क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, क्योंकि ये जो ओशियन करंट्स है ये गर्म भी हो सकती है, ये ठंडी भी हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ से शुरू होती है, मैक्सिको के अंदर से, फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको, और कहाँ तक जाती है, आर्कटिक ओशियन तक। हमने ओशियंस के नेम पढ़े थे ना, तो ये है आर्कटिक ओशियन। एज ए रिजल्ट मरमांस्क हैज़ बिकम एन आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए क्या है, ये जो जगह का नेम है, ये एक आइस फ्री पोर्ट बन गया है। आइस फ्री मतलब वहाँ पर बर्फ़ नहीं होती पूरा साल, ओशियन करंट्स के कारण। ठीक है, तो ये थे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट होते कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से हैं, इक्वाटोरियल, मॉनसून, डेजर्ट, कॉन्टिनेंटल, मैरीटाइम, मेडिटेरानियन एंड द तुंद्रा। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वाटोरियल क्लाइमेट किसको बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द रीजन्स लोकेटेड नियर द इक्वेटर। इक्वाटोरियल कहाँ पर होता है, जो जगह इक्वेटर के पास होती है। इक्वेटर के पास क्या होती है, सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, तो ये क्या होता है, पूरा साल गर्म होता है और ह्यूमिड होता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका हैज़ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये कहाँ पर होता है, बहुत गर्म अफ्रीका के अंदर। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड हेयर। द मेन ट्रीज फाउंड हेयर आर इबोनी, महागनी, रोजवुड। ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस आर फाउंड हेयर।
तो क्या है, यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रीज़ के नेम दिए हैं, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ये वाले ट्रीज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉनसून और ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट समर्स आर वेट एंड विंटर्स आर ड्राई। तो मानसून क्या है, गर्मियों के अंदर बारिश होती है, विंटर क्या होती है, ड्राई होती है। इंडिया के अंदर ऐसा क्लाइमेट होता है मानसून टाइप। ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ आर फाउंड इन इट। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे पेड़ पौधे इस क्लाइमेट के अंदर होते हैं। दिस रीजन इज ऑफन कॉल्ड द होम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इसको क्या बोला जाता है, होम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक होते हैं पालतू जानवर जिनको हम घर में रखते हैं, लाइक गॉड्स, शिप्स, काउस एंड डंकीज आर रियर्ड इन लार्ज नंबर। तो ये क्या है, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे डेजर्ट क्लाइमेट। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द हॉट डेजर्ट रीजन। जहाँ पर बहुत गर्म डेजर्ट एरिया के अंदर ये क्लाइमेट होता है। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के महीनों में क्या होता है, द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल। ड्यूरिंग विंटर्स द डे आर वार्म एंड नाइट्स आर कूल। तो क्या होता है, गर्मियों के समय दिन क्या होता है, बहुत गर्म होता है, रात क्या होती है, ठंडी होती है। लेकिन विंटर के दिनों में क्या होता है, दिन क्या होता है, गर्म होता है, रात क्या होती है, ठंडी होती है। द मेन फीचर ऑफ द डेजर्ट क्लाइमेट इज दैट द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। क्या है इसकी, इसकी मेन फीचर क्या है कि जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जो मतलब डेजर्ट के अंदर दिन के टाइम जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो ज़्यादा गर्म रहता है, तो टेम्परेचर भी क्या है, हाई रहता है। सैंडस्टॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन, जो जिसको बोलो कि जो थोड़ी रेतीली हवा जो चलती है वो बहुत कॉमन सी होती है। वेरी फ्यू स्पीशीज़ ऑफ एनिमल कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट। बहुत कम स्पीशीज़ वहाँ पर रहती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, थोड़ा पानी कम होता है। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, स्कॉर्पियंस, फॉक्सिस, कंगारूज, वालाबिस, कैमल्स आर फाउंड इन द क्लाइमेट रीजन। तो ये वाले जो कुछ रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं ये क्या है, डेजर्ट रीजन के अंदर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द सी। तो ये कहाँ पर होता है, अंदर सेंटर वाले हिस्से में कॉन्टिनेंट के, जो एरिया हमारा समुंदर से थोड़ा दूर होता है वहाँ पर ये क्लाइमेट होता है। हियर समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। दिल्ली हैज़ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये क्या होता है, बड़ा बीच वाला सा हिस्सा होता है। यहाँ पर जो दिन के समय गर्मियों के अंदर बहुत एक्सेस के अंदर गर्मी होती है, जो विंटर होती है ये ठंडी होती है। तो जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, दिल्ली के अंदर इस टाइप का क्लाइमेट होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडरेट और मैरीटाइम क्लाइमेट। मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट। नहीं, ये ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है। Places located near sea coast have this type of climate. मुंबई has such type of climate. तो जो जगह क्या है, समुंदर के पास होती है वहाँ पर ये क्लाइमेट होता है। एम से मुंबई, एम से मॉडरेट, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। तो मुंबई के अंदर कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेट और मैरीटाइम। नेक्स्ट है मेडिटेरानियन क्लाइमेट। इन मेडिटेरानियन टाइप ऑफ क्लाइमेट द विंटर्स आर वेट ड्यू टू रेन्स एंड कूल, समर्स आर हॉट एंड ड्राई। तो सर्दियों के अंदर क्या है, बारिश होती है, ठीक है, बारिश होने से ये थोड़ी वेट रहता है क्लाइमेट, ठंडा भी रहता है। लेकिन गर्मियाँ क्या है, थोड़ी हॉट रहती है और ड्राई रहती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर द मेडिटेरानियन सी। तो ऐसा क्लाइमेट कहाँ पर होता है, इस समुंदर के पास ही होता है। लास्ट क्लाइमेट वी विल स्टडी दैट इज तुंद्रा क्लाइमेट। द तुंद्रा रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड एज दे आर नियरेस्ट टू द पोल्स। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पोल्स के पास जो सन की रेज है वो डायरेक्ट नहीं होती, सीधी नहीं होती, वो ठंडा होता है। तो ये जो तुंद्रा रीजन क्लाइमेट है वो कहाँ पर होता है, इसी रीजन के अंदर। मोस्ट ऑफ द रीजन रिमेन्स अंडर आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो बहुत सारा एरिया तो सारा साल बर्फ से ही ढका रहता है। वेजिटेशन इज़ हार्डली सीन इन दिस रीजन। वेजिटेशन मतलब फसलें वगैरह नहीं होती क्योंकि बर्फ़ से ही ढकी रहती है, फिर फसल कहाँ होगी। ए फ्यू एनिमल्स लाइक द पोलर बियर, रेनडियर, सील, हुस्कीज एट्सेट्रा आर फाउंड। तो यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं यही मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कौन कौन से क्लाइमेट थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ।
अर्थ के कुछ जोन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी जो पूरी अर्थ है अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड है। देखो, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर रेनफॉल रिसीव्ड इन द एरियाज विद इन दोज जोन्स। ठीक है, तो कुछ रेनफॉल के टेम्परेचर के बेसिस पर जो हमारे जो अर्थ है वो 3 जोन्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन, थर्ड है फ्रीज्ड जोन। ठीक है, देखो बिल्कुल सेंटर में हमारा टॉरिड जोन है, उसके ऊपर हमारा टेम्परेट जोन है, ऊपर भी नीचे भी, उसके ऊपर जो बिल्कुल वो हमारा कौन सा जोन है, फ्रीज्ड जोन। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर पे टॉरिड जोन है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर क्या है, टेम्परेट है। जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर टेम्परेट जोन, दूसरा टेम्परेट जोन है। सेम यहाँ पर आर्कटिक सर्कल पर फ्रीज्ड जोन है, अंटार्कटिक सर्कल पर भी क्या है, फ्रीज्ड जोन हमारा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा टॉरिड जोन। द क्लाइमेट जोन एक्सटेंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जोन कहाँ पर होता है, बिल्कुल सेंटर में हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके जो बीच वाला एरिया होता है वो हमारा होता है टॉरिड जोन। एज दिस जोन इज स्प्रेड एस्ट्राइड द इक्वेटर। तो ये क्या है, इक्वेटर के दोनों ओर फैला हुआ है। इक्वेटर के ऊपर भी टॉरिड जोन है, इक्वेटर के नीचे भी। द सन रेज यहाँ पर क्या होती है, सीधी पड़ती है, तो ये एक्सट्रीमली हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन। तो ये कहाँ पर होता है, द हीट और क्लाइमेटिक जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जहाँ पर ये जोन खत्म होता है ऊपर आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ऊपर वाले हिस्से में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नीचे वाले हिस्से में कहाँ से कहाँ तक होता है, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया होता है, जैसे मैंने पहले डायग्राम से आपको बताया कि वो उसके बीच का जो एरिया वो क्या होता है, टेम्परेट जोन। दिस रीजन एंजॉयज अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ नेदर टू हॉट टू कोल्ड। इट इज़ एरिया बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रीज्ड जोन। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर कौन सा क्लाइमेट होता है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, टॉरिड जोन जब खत्म होता है और फ्रीज्ड जोन जब शुरू होता है, उसके बीच का जो एरिया है वो होता है हमारा टेम्परेट जोन। लास्ट जोन है हमारा फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड नेम से ही क्लियर है कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये थ्रू आउट द ईयर क्या है, बर्फ से ढका रहता है। दिस जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। In the north hemisphere, it lies between the Antarctic Circle and the South Pole. The slant of the sun rays almost loses its strength, making the region cool throughout the year. तो ये क्या है, सारा साल ये एरिया क्या है, ठंडा रहता है, क्योंकि जो सन की है डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती। तो ये क्या है, ये सारा साल क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द एरिया स्नो से कवर रहता है। तो ये थे हमारे 3 जोन्स। ये हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा सुनो, समझो, फिर भी नहीं समझ आता तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।